हरिओम हरिओम। क्या कोई ऐसा बादल है आकाश में जो सच में सूरज को छुपा सके? सूरज का छुपना प्रतीत होता है या वास्तव में सूरज छुप जाता है? सभी सोच के विचार करके साथ में बोलेंगे। बादल के आने पर सूरज छुपा हुआ प्रतीत होता है, पर वास्तव में कभी सूरज छिप ही नहीं सकता। किसी बादल को ये ताकत ही नहीं है। ऐसे ही कोई घटना, कोई दुख, कोई परेशानी, कोई हालत आपके सुख स्वरूप को दुख स्वरूप में परिवर्तित नहीं कर सकती है। आपके सुख स्वरूप को दुख में परिवर्तित नहीं कर सकती है। ये असंभव है। ये लाइन समझ आई या नहीं है, पहले ये बताओ। आपका होना सत्संग में, चाहे थाने में, चाहे कश्मीर में, चाहे प्लेन में, चाहे गार्डन में, चाहे किसी रेस्टोरेंट में, चाहे किसी शादी ब्याह में या गमी में, वो एक समान होता है या आपके होने में कुछ अंतर आता है? आपका होना समान है सदा। विचार करके, सोच करके, निर्णय करके साथ साथ में जवाब देंगे। आपने विचार करके बोला वो सब जगह समान रहता है। आपका होना, योर बीइंगनेस रिमेन्स सेम। अब यदि हालात बदलें, परिस्थितियां बदल जाएं, घर में सुख का माहौल ना होकर दुख का माहौल हो, आज शादी का ना होकर गमी का माहौल हो, तो आपके आंसर के अनुसार आप में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। पक्का? ऑल डन? सेम आंसर? इसका तात्पर्य क्या निकला? जो भी परिस्थितियां हैं वो आपसे भिन्न है या आपसे जुड़ी हुई हैं? भिन्न है, जुड़ी हुई नहीं है। जब आप स्वयं अपने को उनसे जुड़ा हुआ मानते हो तो उनका प्रभाव देखने में आता है। ये जुड़ाव क्या हालतों में ताकत है कि ये जुड़ाव वो आपसे कर सके, या ये जुड़ाव इस तरफ से होता है? जुड़ाव किस तरफ से होता है? प्रश्न है हालतों की तरफ से, परेशानियों की तरफ से, या आपकी तरफ से जुड़ाव होता है, तब एक चेंज आता है। अच्छा, कंफर्म? नेक्स्ट लेवल पे
आप लोगों ने कंफर्म कर दिया, ये जुड़ाव हमारी तरफ से ही होता है। जुड़ाव करना ना करना टोटली इन योर हैंड्स। तो क्या करना चाहिए? जगह जगह जुड़ाव करना चाहिए या अपनी निर्लेप अवस्था में सदा बना रहना चाहिए? यदि सूरज मान ले कि मैं बादल की वजह से छुप गया, यदि सूरज स्वयं मान ले कि मैं बादल की वजह से छुप गया, इसमें बादल का दोष है इस बात में या सूरज का दोष है? सूरज ने माना ना। क्या बादल ने उसे फोर्स किया, दबाव डाला कि तू मेरी बात मान, कि तू अब ढक चुका है, तू अब लुप्त हो चुका है? जो निर्मल है, जो मेरा होना सदा निर्मल है, कोई भी संसार की बात से मुझ पर मैल आ ही नहीं सकता है। मेरा होना निर्मल की अवस्था है। निर्मल सभी समझते हैं, प्योर। मेरा होना निर्मल है, उस पर किसी भी हालत की वजह से मैल चढ़ ही नहीं सकता है। एक तरफ ये ज्ञान का, अध्यात्म का सिद्धांत, पर आपने क्या मान के रखा है इसके विपरीत, कि हाँ हालतों से मुझ पर मैल चढ़ जाता है। मैल को दूर करने का प्रयास आप कब करेंगे? जब आपने मान लिया कि हाँ मुझ पर मैल चढ़ गया। यदि मैल चढ़ा ही नहीं तो क्या मैल को दूर करने का आप प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आप व्यर्थ में समय क्यों गंवा रहे हो? सालों साल से, जन्मों जन्मों से अपने पे वो सब आरोपित करके कि मैं दूषित हो गए, मैं मैला हो गए, मैं विकारी हो गए, मैं जीव हो गए। मेरा होना उस पर मैल आ ही नहीं सकता है, यह असंभव है। जो इस बात को मानेगा उसके साथ ये घटित होने लग जाएगा, और जो इस बात में विश्वास नहीं करेगा वो जीवन भर मैल दूर करने का प्रयास करता रहेगा। कपड़ा मैला है, इस पर रिन लगाकर ब्रश मारते चलो, फिर सोटे से मारो, नहीं दूर हो तो फिर गर्म पानी में भिगो दो। सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, यदि सत्संग में बैठे हैं
तो मोबाइल को साइलेंट पे या स्विच ऑफ करके बैठे। आप दुखी हैं, ये मैल आपने अपने पर स्वयं माना है। आप दुखी हैं, ये मैल आपने स्वयं माना है, स्वयं स्वीकार किया है। गुरु भगवान का क्या वचन है कि आप पर मैल चढ़ ही नहीं सकता है। तू सुख स्वरूप है, तुझे दुख दूर दूर तक छू भी नहीं सकता। चाहे फांसी पर लटकाने का भी हुक्म क्यों ना आ जाए, जेल जाना तो बहुत दूर की बात है, चाहे फांसी पर लटकाने का भी हुक्म क्यों ना आ जाए, तो भी कोई दुख तुझे छू नहीं सकता है। तेरा होना ही माना सुख स्वरूप होना, तेरा होना ही माना ज्ञान स्वरूप होना, तेरा होना ही माना भगवान का होना। दैट्स फाइनल, नो आर्गुमेंट, दैट्स फाइनल। कहीं इस बात में गुंजाइश है ही नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है रत्ती भर भी। कपड़ों में तो गुंजाइश होती है, पैंट छोटी हो जाए, नीचे से खुलवा के पोंछा 1 इंच लंबी, 2 इंच लंबी, सलवार छोटी हो जाए लंबी करा लो, नीचे कपड़ा ना हो तो दूसरा कपड़ा लगवा लो। वो तो कपड़ा नहीं है भाई साहब, दूसरा कपड़ा लगा दो, गुंजाइश होती है। उस जगह सब कुछ हो सकता है, जगत में संसार में सब हो सकता है, यहां पर कोई गुंजाइश बची ही नहीं है। बस तेरा होना सुख स्वरूप का होना है, तेरा होना कृष्णा का होना, रामा का होना, नानका का होना, कबीर का होना। तभी दादा बोलते हैं भक्तों का दुखी होना दादा को मंजूर नहीं। क्यों मंजूर नहीं? क्योंकि ये ज्ञान के खिलाफ है, ये ज्ञान के खिलाफ है। कोई भी हालत को आपने सत किया, यदि हालत वास्तव में सच हो तो पड़ोसी को भी वो हालत समान रूप से सत लगनी चाहिए। यदि वो हालत सत हो तो सर्व को समान रूप से प्रतीत होनी चाहिए। क्योंकि सत क्या है? वो सबके लिए समान है, ए के लिए अलग, बी के लिए अलग, सी के लिए अलग, ऐसा हो नहीं सकता है। मूवी का डायरेक्टर मूवी बनाता है, सबको इतनी भारी रकम देकर हायर किया जाता है, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, विलेन को, कॉमेडियन को। फिर शूट होता है, डायलॉग सबको दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स। जब डायरेक्टर शूट करता है सारे सीन्स, उसको क्या पक्का होता है ये सब सत्य है या मिथ्या है, लीला चल रही है? कंफर्म है ना?
खुद गुम तो नहीं होता डायरेक्टर, सब रोल देके भी क्या है, सब मिथ्या है, लीला है, झूठ ही झूठ है। ऐसे ही आपके जीवन में जो भी एपिसोड्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में जो भी एपिसोड्स, जो भी इवेंट्स आ रही हैं, जा रही हैं, सब क्या है, उतनी ही मिथ्या है जितनी डायरेक्टर के द्वारा की गई शूटिंग। डायरेक्टर के हाथ में एक छोटी सी तख्ती होती है, ऊपर जैसे अलग करने वाला पीस, फिर टक करके उसे बंद करते हैं और फिर क्या बोलते हैं बाद में, कट। सबको पता है, खूब देखते हो टीवी शीवी यार आप लोग, सास भी कभी बहू थी। देखो डायरेक्टर की छोटी सी बात में पूरा ज्ञान है। या तो घटना घटने से पहले, बात होने से पहले आपको ज्ञान पक्का हो कि ये सब मिथ्या है, ये सब एक्टिंग तो कर रहे हैं, पुलिस वाला, बेटा, पति, पड़ोसी, पॉलिटिशियन, चोर, सब एक्टिंग तो कर रहे हैं, पर सब क्या है, मिथ्या है। यदि पूर्व में ये ज्ञान आपको पक्का नहीं है, तो बाद की अवस्था के लिए भी ज्ञान है। समय गुजर जाने के बाद तुरंत डायरेक्टर वाली वो तख्ती को उठाओ और कट द सीन कर दो। क्या बोलने का है, कट द सीन। पुराने सीन का महत्व खत्म, नया सीन चालू। यदि आप लाइफ में बार बार कट द सीन नहीं करोगे, तो जो नेक्स्ट एपिसोड है उसमें पुराने वाला एपिसोड बार बार विघ्न पैदा करेगा या नहीं करेगा, बताओ। अभी नया एपिसोड चल रहा है, पर आपने कट द सीन नहीं किया, तो पुराना एपिसोड नए वाले एपिसोड में घुसा रहेगा। इसलिए कट द सीन करना अनिवार्य है। आपने तो कल का ही सीन कट द सीन नहीं किया, कल को वर्तमान में घुसा के रखते हो। बीता गया कल और आने वाला कल, जिनका अभी कोई महत्व है ही नहीं वर्तमान में। अभी जो भी योगी यहाँ बैठे हैं, सबके जीवन में कोई ना कोई परेशानियां, दुख है ही है। आप बताओ यहाँ बैठे हुए वो दुख कहां पर हैं? अभी आपके अंदर, विचार में, मन में, या जहां पर वो समस्या चल रही है वहां पर? समस्या तो किसी खास स्थान पर है, पर जब आप उसको अपने साथ लेकर घूमते हो, परेशानी कहां पर है? किसी खास स्थान पर आप उसको अंग संग लेके घूमते हो, तो आपको अंग संग महसूस होती है। बताओ, महसूस होती है कि नहीं? महसूस क्यों होती है? क्योंकि उसको अंग संग लेकर घूमते हो। अंग संग किसको लेके घूमना है?
अंग संग वाले को, कौन है अंग संग? परमात्मा बोलो, गुरु बोलो, ज्ञान स्वरूप बोलो, कुछ भी जो आपको पसंद हो। ये टॉपिक समझ आया है कि नहीं आया? ऊपर से निकल गया? आ गया सभी को? यदि अब कभी भी जीवन में दुख आए और आप दुखी हो तो उसका क्या अर्थ निकाला जाए? हाँ, या पहले जो स्टार्टिंग से बात चली, सूरज को बादल में ताकत नहीं है जो सूरज को ढक सके, पर सूरज यदि मान के बैठ जाए मैं तो ढक गया, मैं दुखी हो गया, मैं परेशान हो गई, तो इसमें बादल का कोई दोष नहीं है। इतनी सी केवल बात समझ लेने से सारे जीवन के दुखड़े खत्म, अभी के अभी, अभी के अभी खत्म हो जाएंगे या कुछ वर्ष लगेंगे? हाँ मैडम, अभी के अभी पक्का, सच्ची में? यदि ऐसी लाइफ जिए, जो भी निर्णय हुआ, यदि ऐसी लाइफ जीनी आरंभ करें तो कैसा रहेगा? मजा रहेगा कि नहीं? ये ज्ञान लाइफ को ऐसा कर देगा कि कबाब में कभी हड्डी आ ही नहीं सकेगी। कभी लाइफ में कबाब में हड्डी आ ही नहीं सकेगी। हाँ जी। वाणी में कुछ सुनाओ तो बात करो। आज कोई नई बात समझ आई है तो बात करो, कोई अज्ञान निवृत्त हुआ तो बात करो, कोई निश्चय नया बना हो तो बात करो। कुछ नहीं समझ आया तो बताओ, कुछ नहीं समझ आया। जीवन में कष्ट आना वो आके रहेगा, जैसे कि आसमान में जो बादल आते हैं। पर सूरज को कोई भी बादल छू नहीं सकता है। ये सब आपके मानने पर निर्भर करता है। आप मानते हो तो छुआ हुआ प्रतीत होता है, आप मानते हो तो ढका हुआ प्रतीत होता है, आप मानते हो तो सुख स्वरूप भी दुख स्वरूप प्रतीत होने लगता है आपके मानने से, क्योंकि आप स्वयंभू हो। आप जो मानोगे वैसा प्रतीत होने लगेगा, क्योंकि आप स्वयंभू हो। आप जैसा मानोगे वैसा आपको प्रतीत होगा। मेरी लाइफ तो नरक है, नरक, तो बिल्कुल नरक महसूस होगी आपको। स्वयंभू ने ऐसा सोचा, स्वयंभू ने ऐसा माना, ऐसा ही आपको अनुभव होने लगेगा। मेरी लाइफ सुनहरी अक्षरों में लिखी हुई है,
आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, तो आपको ऐसा ही अनुभव होने लगेगा। सही बोल रहा हूं या झूठ बोल रहा हूं, ये बताओ। गलत विचार ले आते हैं, अपने अंदर गलत विचार ले आते हैं, उससे हम परेशान हो जाते हैं। यही सोच के बोलो, जल्दी मत करो, बेवकूफी मत करो बात रखने में। पहले सोचो मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, और पहले हमने अभी चर्चा क्या किया है। क्या मेरी बातों का जवाब पहले दिया गया या नहीं दिया गया? मैं अभी तक प्रश्न में क्यों टिकी हूं? मैं जंप करके उत्तर में क्यों नहीं आ गई? क्योंकि आप प्रश्न से उठना ही नहीं चाहते हो। आप अपने को दुख स्वरूप मान के जीने में खुश हो। फैक्ट ये है, आप अपने को सुख स्वरूप मानने को तैयार ही नहीं हो। झंडा लहराना है तो सत का झंडा लहराएंगे या असत का? इंडिया का झंडा लहराओगे या पाकिस्तान का? फिर आप तो पाकिस्तान का लहरा रहे हो। मन की बात, दुख स्वरूप की बात, बादल की बात। मेरी बात बादल की बात नहीं है, मेरी बात सूरज की बात है। मेरी बात कौन सी बात है? सूरज की बात है। मुझे कभी ग्रहण लग ही नहीं सकता, मैं कभी छुपता ही नहीं हूं। सारा संसार भले बोले सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, मैं उगने और छिपने से परे हूं। ना मैं उगता हूं ना मैं छिपता हूं। हुआ कुछ क्लियर कि नहीं हुआ? सत्संग में बैठकर कमजोरी की बात करना, अपने को वही ब्लेसिंग देना है। कमजोरी की बात किया, इसका मतलब आपने अपने को आशीष दे दिया। गुरु आशीष नहीं देता है, आप स्वयं अपने को आशीष देते हो। सारा दिन अपनी लाइफ को कोसते हो, मैं ही मिली थी, मेरी शादी यही होनी थी, मेरे साथ ही ऐसा होना था, बस यही काम, और कुछ? बच के नहीं जा पाओगे, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। आपको बचना भी नहीं है। वंडरफुल। मुझे बात बहुत अच्छी लगी कि मेरा होना ही भगवान का होना है, जी। मेरा होना ही कृष्ण का, राम का होना। जैसे आपने बताया कि अगर सूर्य ये समझ ले कि मुझे बादल ने ढक दिया, ये सही है, गुंजाइश ही नहीं है कभी। हाँ, गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश ही नहीं है। सलवार में गुंजाइश होती है, पैंट में होती है, यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश नहीं है। जैसा हम सोचते वैसा फील होने लग जाता है। हाँ, ये राइट है। बिल्कुल भाव में फर्क है और किसी चीज में नहीं। बिल्कुल ठीक है। जैसे चार बार मोटे होते, चार बार खुलवा लेते हो, भैया थोड़ी और खोल दे, थोड़ा और बढ़ गया, 1 इंच और बढ़ गया, थोड़ा सा और सिलाई लगाते। जनरल कह रही है तो ये तो मोटी होती नहीं है ना, ये तो ये पतले होने के लिए सिलाई लगवाती है। थोड़ी और पतला कर दे भाई, थोड़ा और पतला कर दे, कमर खत्म हो गई मेरी। नहीं सकता, ये रियलिटी है। आप समझते हो शायद ये तो ज्ञान का कोई पॉइंट है, जल्दी से अपने ज्ञान का पॉइंट है, नहीं, ऐसे स्थिति बनेगी ही नहीं। जल्दी से अब कट मारना आ गया। हाँ, कट द सीन। ये तो पहले ज्ञान सिद्ध करके चलो, पहले ज्ञान सिद्ध नहीं हुआ तो घटना के बाद कट द सीन करो। पहले से पक्का हो ये सब मिथ्या ही है, जैसे डायरेक्टर को कंफर्म होता है ये सब मिथ्या ही है। अमिताभ
जो है वो कुली नहीं बना है। अमिताभ इंस्पेक्टर वास्तव में नहीं है, पर बना हुआ है ना केवल रोल में, रियल में तो नहीं है। ज्ञान आपको रियल लाइफ और रियल लाइफ में अंतर करना सिखा देता है। रियल लाइफ ये जो बाहर सब चल रहा है, और रियल लाइफ क्या है? आपकी आत्मा की लाइफ रियल लाइफ है। दोनों में अंतर है ना, रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में अंतर है। हाँ बहुत अच्छा, करो रिवाइज। और बताया कि मेरा होना सदा निर्मल है, सदा निर्मल है, इस पर किसी भी परिस्थिति की वजह से मैल नहीं चढ़ता। हो ही नहीं सकता है, चढ़ ही नहीं सकता है। परिस्थिति से जुड़ाव आप करते हो या परिस्थितियां जुड़ाव कर लेती हैं? स्वयं कर लेते हैं चुनाव। जैसे कहीं ना वो लगी हुई थी तस्वीर, एक पेड़ था बड़ा सा, एक आदमी उसके ऊपर ऐसे हाथ करके चिपटा हुआ था, फिर लिखा हुआ था ये पेड़ मेरे को छोड़ता ही नहीं है, मैं क्या करूं, कोई ज्ञान बताओ। उसको कोई ज्ञान का पॉइंट बताओ जिससे उसके पेड़ छूट जाए। पेड़ ने पकड़ के रखा है, और तो पेड़ ने पकड़ के रखा है या उसने पकड़ के रखा है? बस इतना सही ज्ञान है। सत्संग खत्म, घर जाओ प्रसाद खा के। गुरुजी ये रियलिटी है, जैसे आपने भी बताया जैसा हम सोचते हैं। चिल्ड्रन से भी अगर हमने ये देखा है ना, जो हम सोचते थे पहले दुखों के कारण क्या था, हमारी सोच ही हमें दुख दे रही। आज कुछ बदला नहीं है, लेकिन लगता है सुखी कैसे हो गया, आनंद कैसे आ गया, कि सोच चेंज होगी। अपने आप को जो मानते थे वो मानना छोड़ दिया। जी अपने आप को जैसे भी अपने आनंद स्वरूप हो, तुम सुख स्वरूप हो ना, इसमें कोई गुंजाइश है ही नहीं। जैसे जैसे ये मानना शुरू कर देंगे तो अपने आप ही सब कुछ चेंज होता चला जाता है, मनोस्थिति चेंज हो जाती है। जी जी, आशीष देते हैं हम खुद को स्वयं। बहुत अच्छा हाँ, खुद को तो कोसते हो ना। बिल्कुल। अकेलापन क्या, अकेलापन कब महसूस होता है जब हम भगवान को नहीं समझते हैं। जी हमें पता ही नहीं था कि हमें अपने दुख का कारण स्वयं ही बने हुए हैं। हाँ, पता ही नहीं था। अब ज्ञान से ये समझ है कि हम स्वयं ही अपने दुख का कारण बने। जैसे अभी आपने बोला कि स्वयं भगवान हो, तुम जैसा बोलोगे वैसा होता चला जाता है, ये रियलिटी ही है। तभी गीता में 6/6 छठे अध्याय का छठा श्लोक, मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और मनुष्य स्वयं अपना दोस्त भी है, उसका भी यही अर्थ है। सत्संग आपको अपने से दोस्ती करके चलना सिखा देता है। जैसे भी आपने बताया कि दादा बोलते थे कोई भी भक्त दुखी हो ये मुझे मंजूर नहीं है। मुझे मंजूर नहीं है। इतना ऊंचा ज्ञान, इतना निर्मल, इतना प्योर ज्ञान, इसके बाद भी यदि कोई दुखी हो तो ठीक नहीं है ना। वर्तमान में बीता हुआ कल और आने वाले कल को राइट। मेरी लाइफ सुनहरे अक्षरों में लिखी हुई है। सच्ची में। जैसे बताया ना कि कि आप मेरा शरण आए तो लाइफ सुनहरी होगी। हाँ जैसे ऐसे बताया ना कि मेरा होना ही भगवान का होना है, ज्ञान स्वरूप होना है, सुख स्वरूप। तो सही बात है, जैसे अपने कल भी बताया था ना कि जैसे ऐसा अनुभव करने लगा था ना कि मैं तो सुख स्वरूप हूँ, तो ऐसा अनुभव होने लगता है, बिल्कुल फैक्ट है। और जैसे आप बताया ना, इसमें एक सूरज बताया, डायरेक्टर मेरा नाम, और एक कबाब बताया, कबाब वेज वाला कबाब बोला है, उसमें हड्डी नहीं होती। सीख होती है उसमें। सीख तो तुझे पसंद है वैसे ही बहुत, सीख तो खा लेती है प्रीति, तो नहीं? हम नहीं खाते। अच्छा अच्छा, परसों छोड़ देती सुनते ही। हाँ हाँ जैसे आपने कहा ना कि सत्य सबके लिए समान होना चाहिए, किसी एक को अगर दुख है तो वो जरूरी नहीं कि दूसरे को भी हो, ये थोड़ा क्लियर कीजिए।
जैसे यदि दुख सत हो ना, तो आपको लग रहा है दुख, पड़ोसियों को भी सेम लगना चाहिए दुख है, उसे तो लगता नहीं दुख कोई है उसके घर में। आपको फील हो रहा है दुख, बाकी करोड़ों लोग हैं, उन्हें तो दुख लग नहीं रहा, क्योंकि सत नहीं है ना। सत होगा तो सबको एक समान लगेगा, सब उसको दुख मानेंगे। यूनिवर्स में कुछ अचानक होता है, हाँ हाँ, वो सबके लिए एक समान होगा नहीं, सब उसको एक तरीके से नहीं देखते हैं। कोई घटना देखता है, कोई कुछ और देखता है। जैसे आप कोई भी ना एग्जाम्पल, और कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, एक गार्डन का एग्जाम्पल ले लो। गार्डन में यदि कवि गया तो गार्डन को कुछ और दृष्टि से देखेगा। एक यदि साइंटिस्ट गया तो किसी और दृष्टि से देखेगा। एक प्रेमी गया तो किसी और दृष्टि से देखेगा। माली गया तो किसी और दृष्टि से देखेगा। और कोई इंडस्ट्रियलिस्ट गया, देखो कितनी बड़ी जगह, वो किसी और दृष्टि से देखेगा। तो गार्डन तो एक ही है ना, पर आपकी दृष्टि उसको भिन्न भिन्न दिखाती है। आप ही की दृष्टि उस एक बात को भिन्न भिन्न करके दिखाती है। अपना अपना दृष्टिकोण है। हाँ परसों ओले गिरे थे, हम एंजॉय कर रहे थे छतरी लेके। हाँ, और कोई दुखी भी हो सकता है, किसी के सर पे पड़ा होगा तो कोई दुखी हुआ होगा, रास्ते में होगा, दुखी हुआ होगा, जिसकी कार टूटी, जिसका बिजनेस ठप हुआ होगा, कार को नुकसान हुआ होगा, उसको दुख हुआ होगा। हमें तो केवल आपकी याद आई। अपनी बात बता रहे हैं। हमें तो enjoy आपकी याद आई थी बस इसका। अच्छा, हमारी टीम में दो छेद हो गए। हाँ जी। हमारी टीम में दो छेद हो गए। बड़े बड़े बर्फ की फोटो भी खींची है। इतने बड़े बड़े बर्फ ले आते ना संभाल के थोड़े से 10-20। फोटो लाए थे लेकिन वो गल गई। अच्छा, समय निकल गया। हम गए ऐसे टेंशन लगी है उसके बाद ही, तो हमने देखा हर जगह ना पत्ती इस तरह से गिरे पड़े, जैसे कि ना हमने कहा देखो परमात्मा ने कितने प्यार से सब जगह पत्ते काटे हैं पूरे। जिन जिन पत्तों को टूटना था वो ही पत्ते टूटेंगे। वही चीज हमें पूरा याद आ रही थी उसकी, वही आपका ओले के साथ भी जोड़े के साथ फोटो। अच्छा, ओले के साथ भी, जोड़े के साथ भी। नाना को रहने वाला से बताया था ना आपने, वही सेम याद आया कि इन पत्तों को टूटना था, और बिल्कुल ऐसा लगा भगवान ने कहीं कटिंग करी, पूरी सड़क पे ऐसे छाई हुई है। मूवमेंट भी आता है। क्या समय हुआ? समस्या तो किसी खास स्थान पर है, पर आप उसे अनशन लेके चलते हैं तो वो अनशन महसूस होती है। सब सहमत है इस बात से कि नहीं? तो आपको अनशन क्या लेके चलना जब सत्संग में आके बैठते हो, कुछ को तो देखो ध्यान उस परेशानी की तरफ जाता है, और कुछ को 1-1.5 घंटे कुछ भी पता नहीं होता, घर का, ऑफिस का, बिजनेस का, परेशानी का, बीमारी का, हालत का। नहीं, सब आप पर निर्भर है, सब कुछ आप पर ही निर्भर है। ज्ञान में रहेंगे तो दुख हमारे पास है। हाँ, दर्शन का ज्ञान। आज सभी सुखी होके जाएंगे। हाँ, सुख स्वरूप को पकड़ के जाएंगे ना, कि कभी जीवन में दुख कभी टच ही ना कर सके। कल एक वचन भी पढ़ा था गुरुजी के सत्संग में बैठ के, देह की पीड़ा भी फील नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है ना। मुझे दुख ऐसे छोड़ते, जैसे कल आपने बड़ा एग्जांपल जो दिया मूवी का, कि एक मूवी में जब वो बेस बदल के आता है माया का और उसने भगवान का, हाँ, माया वाला। तो मतलब जैसे उसने पहचान लिया तो वो उसको छोड़ देता है, हाँ, क्योंकि वो है एक माया तो वास्तविक कोई रूप है में, ही हाँ नहीं है। वास्तविक रूप में आ जाता है ना। वो अपने वास्तविक रूप में आता है, वो उसे छोड़ देता है क्योंकि वो उसे डरता ही नहीं है। ऐसे ही दुख का पीछे छोड़ते, जब दुखों का सामना करके दुख कहीं है ही नहीं है ही कि नहीं, मुझे छू ही हाँ। नहीं सकता वो। ऐसा नहीं है बहुत कि सुंदर। खत्म हो जाएंगे, चलेंगे, सब चलेगा, लेकिन मुझे नहीं छू सकता वो। चलो भजन में सुनाओ। मुझे डायरेक्टर से तो आज और ज्यादा क्लियर हो गया कि डायरेक्टर पिक्चर बनाता है और उसको पता है कि ये रहने वाली नहीं है, अभी चलेगी 3 घंटे बाद, तो इससे बहुत ज्यादा क्लियर हो रहा है। और भी इसको और आपने इजी बताया कि कट 10 मिनट, मतलब बहुत ही मैंने पिक्चर बनाई है
हाँ सीन चेंज होने वाला है ना, और सब लीला और ये। वही एक्टर कई मूवीज की शूटिंग चलती है एक साथ एक ही स्टूडियो में, वही एक्टर वापस जाता है अपने वैनिटी वैन में, नया रूप धारण करके वापस आके नया रोल शुरू कर देता है। जब कई कई मूवीज की शूटिंग होती है ना तो ऐसे ही होता है, वही एक्टर पहले कोई रोल कर रहा था, एक्टिंग कुछ और, फिर एक्टिंग कुछ और। भगवान की वो बात सुनी थी ना, 2-3 दिन पहले जो बताया था कि मेरे को कोई औलाद नहीं होती, तो उन्होंने भगवान ने कितना अच्छा जवाब दिया था कि तेरा संकल्प ही तुझको तारे। बहुत अच्छी लगी थी उनकी। हाँ तुझको हाँ नहीं हाँ, अपने पे कि मैं देने वाला हूँ या कुछ, ये तेरे शुभ संकल्प ही तुझे तारे। शीशा भी मांग सकते हो, हीरा भी मांग सकते हो ना। शीशा मांगते हो तो शीशे के परिणाम आपको पता होने चाहिए। शीशा टूटेगा भी, कांच बन के हाथ में भी लगेगा, बेटा मर भी सकता है, बीमार भी हो सकता है, मोह भी होगा, बेटे के बच्चे भी होंगे, मतलब सारी कहानी सारी रामायण शुरू ना। क्या मांगा आपने, उसमें केवल आपने घर वालों का जो उलाहना था वो नहीं सह सके और जल्दी में क्या किया, भगवान मुझे ये सुख देना, मैं ये ताने नहीं सह सकती। दूसरा एस्पेक्ट बहुत बड़ा है, यह एस्पेक्ट बहुत छोटा है। ये एक प्रकार का ट्रैप है, उस ट्रैप से फिर बाहर निकलना असंभव है। फिर प्रे करेगी भगवान मुझे निकालो इस कुंभी पाक नरक से, मुझे छुड़ाओ, बेटे से भी दुखी हूँ, बहू से भी दुखी हूँ, पोता पोते से भी दुखी हूँ। फिर याद आएगा ना मैंने ही तो मांगा था ना। जब गुरु से हो गया तो समझो खेल शुरू हो गया। प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझो खेल शुरू हो गया। जब से मेरा तार जुड़ गया तो समझो खेल शुरू हो गया। जब से मेरा तार जुड़ गया तो समझो खेल शुरू हो गया। प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझो खेल शुरू हो गया। सुख में वो सोए नहीं, दुख में वो रोए नहीं। सुख में वो सोए नहीं, दुख में वो रोए नहीं। ऐसा तुझको, ऐसा तुझे जब से हो गया, ऐसा तुझको जब से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया। ऐसा तुझको जब से हो गया तो समझो खेल शुरू हो गया। हाँ, प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझो खेल शुरू हो गया। जब से तेरा तार जुड़ गया तो समझो खेल शुरू हो गया। आत्मज्ञान होने लगा, नाम रस आने लगा। आत्मज्ञान होने लगा, नाम रस आने लगा। ऐसा तुझको, ऐसा तुझे, ऐसा तुझे जब से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया। ऐसा तुझे जब से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया। हाँ, प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया। प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया। आंखों से आंसू बहे, वाणी से कुछ ना कहे। आंखों से आंसू बहे, वाणी से कुछ ना कहे। ऐसा तुझे, ऐसा तुझे ऐसा तुझे जब से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया। अरे ऐसा तुझे जब से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया। प्रेम जब गुरु से हो गया तो समझ खेल शुरू हो गया। तार तेरी जब से जुड़ गई तो समझ खेल शुरू हो गया। अरे हंसते
हंसते रोने लगा, रोते रोते हंसने लगा। मैं तो हंसते हंसते रोने लगा, रोते रोते हंसने लगा। अब ऐसा तुझे, ऐसा तुझे, ऐसा तुझे जब से हो गया, तो समझ खेल शुरू हो गया। ऐसा तुझे जब से हो गया, तो समझो खेल शुरू हो गया। हाँ, प्यार जब गुरु से हो गया, तो समझो खेल शुरू हो गया। प्यार जब गुरु से हो गया, तो समझो खेल शुरू हो गया। संसार फीका लगे, राम नाम सच्चा लगे। संसार फीका लगे, राम नाम प्यारा लगे। ऐसा तुझे, ऐसा तुझे, ऐसा तुझे जब से हो गया, ऐसा तुझे जब से हो गया, तो समझो खेल शुरू हो गया। ऐसा तुझे जब से हो गया, तो समझो खेल शुरू हो गया। प्रेम जब, प्रेम जब गुरु से, प्रेम जब गुरु से हो गया, तो समझो खेल शुरू हो गया। प्रेम जब गुरु से हो गया, तो समझो खेल शुरू हो गया। तार जब गुरु से जुड़ गया, तार जब गुरु से जुड़ गया, तो समझो खेल शुरू हो गया। तो समझो खेल शुरू हो गया, तो समझो खेल शुरू हो गया। जिन सतगुरु आप बुलाए, उन घर विच चैन न आए। जिन सतगुरु आप बुलाए, उन घर विच चैन न आए। ओ तो पज पज सत्संग आए, तो समझो गुरु दिया मेहरा ने, गुरु दिया मेहरा ने। बर्थडे वाला गाना, बर्थडे का ऊपर गाओ ना कोई। बर्थडे का मिलके खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। मिलके खुशी मनाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। अपना गुरु रिझाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। अपना गुरु रिझाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। थोड़ा सा ही है। अरे झूम रहा है गगन, खुशी से नाच रही है धरती। झूम रहा है गगन, खुशी से नाच रही है धरती। वही बांध के गुरु घर में आए, खुशियाँ चम चम करती। भूले नहीं समाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। भूले नहीं समाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। जोर से ढोल बजाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। जोर से ढोल बजाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। ना बिन पंखों के उड़ते जाए, बड़े दबाव जमीन पर। बिन पंखों के उड़ते जाए, खड़े दबाव जमीन पर। अरे अपने जैसा भाग्य वाला होगा कौन जमीन पर। सही हो गया। अपने जैसा भाग्य वाला होगा कौन जमीन पर। सच्ची बात बताए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। सच्ची बात बताए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। जोर से ढोल बजाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। हाँ सदके जाओ उस दादा के जिसने खुशी दिखाई। सदके जाओ उस दादा के जिसने खुशी मनाई। अरे पूरी हो
दिन खुशियों वाला आया, आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। नाचो घंटों में गूंज रही है खुशियों की शहनाई, तो घंटों में गूंज रही है खुशियों की शहनाई। हाँ, गुरुमुखों को गुरुमुख देने आई आज बधाई, गुरुमुखों को गुरुमुख देने आए आज बधाई। बधाई हो, 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 बधाई हो। जो घंटों में गूंज रही है खुशियों की शहनाई, गुरुमुखों को गुरुमुख देने आए आज बधाई। अच्छी बात बताए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, अच्छी बात बताए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, आओ नाचे गाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। अपना गुरु दिखाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, अपना गुरु दिखाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। जोर से ढोल बजाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया, जोर से ढोल बजाए हम, ये दिन खुशियों वाला आया। ये दिन भाग्यों वाला आया, ये दिन खुशियों वाला आया, ये दिन भाग्यों वाला आया, ये दिन अपना सबका आया, ये दिन खुशियों वाला आया। आज खुशियाँ ते खेड़े तेरे घर के, आज खुशियाँ ते खेड़े तेरे घर के, आज लगियाँ ने रौनका तेरे घर के, आज लगियाँ ने रौनका तेरे घर के। आज खुशियाँ ते खेड़े तेरे घर के, आज खुशियाँ ते खेड़े तेरे घर के, तेरे घर के बाबा, तेरे घर के, तेरे घर के बाबा, तेरे घर के। आज खुशियाँ में मेरे तेरे घर के, आज खुशियाँ में तेरे तेरे घर के, आज लगियाँ ने रौनका तेरे घर के, आज लगियाँ ने रौनका तेरे घर के। तेरे बिना दाता असी रखदे नहीं, तेरे बिना दाता असी रखदे नहीं, और हम तेरे बिना आस किते रखदे नहीं, तेरे बिना आस किते रखदे नहीं। ओ झूठ सच देना मेरे तेरे घर के, ओ झूठ सच देना मेरे तेरे घर के। मोबाइल में चार्ज करो, घुमा दो, फोटो भी देख पीछे ही फोटो तेरे घर के, आज खुशियाँ दे तेरे तेरे घर के, आज लगियाँ ने रौनका तेरे घर के, आज लगियाँ ने रौनका तेरे घर के। आज खुशियाँ दे तेरे घर के, आज लगियाँ ने रौनका तेरे घर के। फिर क्या कहते हैं? गोविंद तुम्हारी असी नचना, पैरों विच घुंघरू पाके, गोविंद तुम्हारी असी नचना, पैरों विच घुंघरू पाके, पैरों विच घुंघरू पाके, पैरों विच घुंघरू पाके, पैरों विच घुंघरू पाके, पैरों विच ढोल बजाके। ओए नच नच, ओए नच नच, ओए नच नच नहीं असी थकना, पैरों विच घुंघरू पाके, नच नच नहीं असी थकना, पैरों विच घुंघरू पाके। गोविंद तुम्हारी असी नचना, पैरों विच घुंघरू पाके। ओए घुंघरू होए होए, घुंघरू होए होए, नचना होए होए, नचना होए होए, नच नच, ओए नच नच, ओए नच नच नहीं असी थकना, पैरों विच घुंघरू पाके, नच नच नहीं असी नचना, पैरों विच घुंघरू पाके। गोविंद तुम्हारी असी नचना, पैरों विच घुंघरू पाके।
पूनम बोलो, पूनम को आगे ले लो। कोई कर्मा वाला पीता है, कोई कर्मा वाला गुरु पिलांदे प्रेम प्याला पीता है, कोई कर्मा वाला कोई कर्मा वाला मन बुद्धि एक सतना मन बुद्धि एक सतना पैर विच घुंघरू पाके मन बुद्धि एक सतना पैर विच घुंघरू पाके गुरु दे दरबारे असीं नचना पैर विच घुंघरू पाके गुरु दे दरबारे असीं नचना पैर विच घुंघरू पाके ओए घुंघरू ओए होए नचना ओए होए घुंघरू ओए होए नचना ओए होए नच नच ओए नच नच ओए नच नच नहीं रख नचना पैर विच घुंघरू पाके नच नच नहीं रख नचना पैर विच घुंघरू पाके गुरु दे दरबारे असीं नचना पैर विच घुंघरू पाके गुरु पिलांदे ज्ञान प्याला गुरु पिलांदे ज्ञान प्याला आज पिलाया रोज पिलाते हो गुरु पिलांदे ज्ञान प्याला गुरु पिलांदे ज्ञान प्याला पीता है कोई कर्मा वाला पीता है कोई कर्मा वाला गुरु पिलांदे ज्ञान प्याला पीता है कोई कर्मा वाला गुरु पिलांदे ज्ञान प्याला पीता है कोई कर्मा वाला हर विच हरी नु तकना पैर विच घुंघरू पाके हर विच हरी नु तकना पैर विच घुंघरू पाके शाह स्टार्ट कर। अभी बस ये स्टॉप करेंगे पहले। पैर विच घुंघरू पाके गुरु दे दरबारे असीं नचना पैर विच घुंघरू पाके घुंघरू ओए होए नचना ओए होए घुंघरू ओए होए नचना ओए होए नच नच ओए नच नच ओए नच नच नहीं असीं थकना पैर विच घुंघरू पाके नच नच नहीं असीं थकना पैर विच घुंघरू पाके गुरु दे दरबारे असीं नचना पैर विच घुंघरू पाके गुरु दे दरबारे असीं नचना पैर विच घुंघरू पाके कोई गल विच ढोल बजा के पैर विच ढोल बजा के पैर विच घुंघरू पाके पैर विच ढोल बजा के कोई नच नच कोई नच नच कोई नच नच नहीं हंसी थकना पैर विच घुंघरू पाके नच नच नहीं हंसी थकना पैर विच घुंघरू पाके पैर विच घुंघरू पाके पैर विच घुंघरू पाके पैर विच ढोल बजा के पैर विच ढोल बजा के पैर विच ढोल बजा के चलो बस। जो सागर में बस एक बस लहर उठी तेरे नाम की तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की हो सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की तुझे मुबारक खुशियाँ आत्म ज्ञान की एक दिन तुझको इसमें आकर मिल जाना अब तो तू इसमें आकर मिल गई है क्योंकि तू है सुंदर फूल इस संसार का हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर ज्योति जी शुक्राना गुरु जी। ज्योति डुमरा जी को दादा भगवान की बगिया की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। और दूसरी तरफ पुनीत जी की जो माताश्री हैं श्रीमती उषा डुमरा, इनकी पुण्यतिथि है, उनको भी हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सबके होने से तुम्हारा होना ही परमात्मा का जी।
आज मम्मी नहीं है जैसे, हाँ लेकिन फिर भी हमारे साथ जी उनके आचरणों से, उनके प्रेम प्यार से आज लगता है वो अनसन है। आपने कहा ना अनसन हमेशा राम को, वो अनसन है वो। जी बिल्कुल ठीक। बहुत अच्छा किए वो। आ जाओ, आओ ज्योति जी, कटो तुसी। एक मिनट रुकिएगा। ठीक हो गया ना, हाँ डांस कर रहे थे आप तो आज। ठीक हो गया ना। अच्छा ओ,